इस वीडियो में अगर मैं लैपटॉप की तरफ देख देख के या फिर इधर उधर देख के आप लोगों से बात करूं, या फिर जनरली जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, बात करते करते कुछ बोलते हुए, कुछ सुनते हुए हमारा आई कांटेक्ट इधर उधर चला जाता है या हम फोन में बार बार देखने लगते हैं। इस तरह से ना दूसरे इंसान को जिससे हम बात कर रहे हैं, या फिर वो एक इंसान हो सकता है या पूरा ग्रुप हो सकता है, उस इंसान को ना थोड़ा या उन लोगों को थोड़ा डिसरिस्पेक्टेड फील होता है। उन्हें लगता है कि ना हम उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं और ना ही उनकी बात सुनने में हमें कोई दिलचस्पी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ध्यान रखना, चाहे जब आप बात कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाना, क्योंकि इससे दूसरे इंसान को बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है। उस इंसान को या जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ, आप अटेंशन दे रहे हैं उस पूरी बातचीत में, आपकी बहुत ही दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला रीज़न कि हमें आई कांटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इंसान को रिस्पेक्टेड फील होता है, या किसी भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, इन्वॉल्व फील होता है जब हम कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट रखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है वह ये कि जब हम किसी मीटिंग रूम में होते हैं और हमारे साथ और भी 5-10 लोग वहाँ बैठे हैं, या फिर हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत ही ह्यूमन नेचर और बहुत नेचुरल या ऑर्गेनिकली होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हम बात कर रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट ऐसा हो सकता है कि कुछ एक दो लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा हो, या फिर जो लोग हमसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उस मीटिंग रूम में या प्रेजेंटेशन में, हम उस समय उनकी तरफ ज़्यादा देख के आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। या फिर हमारा कोई सीनियर है तो हमें लगता है कि अच्छा, बार बार इनकी तरफ देखना है, आई कांटेक्ट करना है हर थोड़ी देर बाद। उस समय ध्यान रखना उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में, कि आपको सबको इन्वॉल्व करना है। पर कैसे? वो यही हो सकता है कि आप हर थोड़े सेकंड्स बाद सबके साथ आई कांटेक्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि जिसने ज़्यादा सवाल पूछे या आपका कोई सीनियर है या आपको किसी से वैलिडेशन चाहिए उन्हीं को ही आई कांटेक्ट करना है। हाँ, जिसने सवाल पूछा पहले कुछ सेकंड के लिए आप उनकी तरफ देखें, फिर पूरे जितने भी लोग वहाँ पे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सबके साथ आपको नज़र मिलानी है, सबके साथ आपको आई कांटेक्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सब लोग इन्वॉल्व होते हैं उस डिस्कशन में, इससे सब लोगों की इंगेजमेंट बढ़ती है, और जिसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं कि वह सबको लगता है कि हाँ, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी एक दो लोगों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई कांटेक्ट का मतलब ये भी होता है कि हम किसी से ज़्यादा उनकी तरफ आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि अच्छा, नहीं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, सबको इन्वॉल्व करना है, सबको इंगेज करना है। तो हर थोड़े सेकंड्स बाद सबको उस रूम में जितने लोग हैं सबके साथ आई कांटेक्ट करिएगा। ये एक रिकमेंडेशन है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आई कांटेक्ट करते हुए सामने वाले को, दूसरे को अनकंफर्टेबल फील ना हो, उसे ऐसा मैसेज ना जाए कि आप स्टेयर कर रहे हैं या आप घूर रहे हैं। तो जो हमारा स्पैन होता है आई कांटेक्ट करने का, बातों में किसी को इंगेज करने का, वो 5 to 7 सेकेंड्स होता है लगातार। उसके बाद आप अपनी थोड़ी नजरें इधर उधर घुमा सकते हैं एंड उसके बाद तुरंत वापस से आई कांटेक्ट करें। तो पहला जो जो लगातार वाला ड्यूरेशन है कि हम फ्रीक्वेंट कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, वो 5 to 7 सेकेंड। उसके बाद फिर एक गैप लेके फिर 5 to 7 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है आपको अपना आई कांटेक्ट। इट्स नॉट कि आपको लगातार किसी इंसान की तरफ देखते ही रहना है। और जब हम ग्रुप की बात करें तो वो तो फिर हमें उसके अंदर हर थोड़े सेकेंड बाद बहुत लोगों को एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट हमें मिलाना है। किसी एक इंसान की तरफ 7 सेकंड से ऊपर उसकी तरफ लगातार आई कांटेक्ट नहीं करना है, वो दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है कि हम किस तरीके से अपने आई कांटेक्ट को भी बहुत तरीके से, सलीके से मैनेज कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल मीटिंग में या प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग में जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो बहुत तरीके से ये हमारे कंसंट्रेशन में हमें बेटर करता है। जैसे कि अगर हमने किसी एक इंसान की तरफ देखा, फिर दूसरे इंसान की तरफ देखा, फिर तीसरे इंसान की तरफ देखा, तो उस समय जो हमारी नर्वसनेस होती है ना, वो कामनेस में बदलती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हर किसी के साथ इंगेज कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब हम धीरे धीरे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारी नर्वसनेस खत्म होती है। ये तभी हो पाएगा जब आप ये ह्यूमन कनेक्ट की स्किल को, यानी कि आई कांटेक्ट को आप इन्वॉल्व करेंगे अपनी स्पीच में, अपनी प्रेजेंटेशन में। तो बहुत तरीके से ये इस तरीके से बेनिफिट करता है कि हमारा खुद का ही जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन
कंसंट्रेशन आती है। जब हम उस आई कांटेक्ट के साथ अपनी बात रखते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि हाँ, उसके पास भी वो श्योरिटी जाती है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वे डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई वजन है, उसमें ग्रेविटी है। तो जब आप बहुत नॉलेज के साथ, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात रखते हैं, उस समय वो आई कांटेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत ज़रूरी है जब भी अपनी बात रखें मीटिंग रूम में, या आप 10 लोगों से मिले हैं, या कोई पब्लिक स्पीकिंग में है, या प्रेजेंटेशन में, या कोई एक इंसान से भी बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट जब अपनी बात रखनी है उससे उस समय ज़रूर करिएगा। अच्छा, फिर ये नहीं कि जब आप बात कर रहे हो तभी आपको आई कांटेक्ट करना है। जब आप सुन रहे हो, आपकी लिसनिंग स्किल्स, यानी कि सामने वाले जब बात रखते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उस समय आपको भी उनके साथ आई कांटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उस समय आप अपने फ़ोन में बिजी हो जाए, या आप इधर उधर देखने लग जाए, या लैपटॉप में देखने लग जाए, या कोशिश करें अपनी नज़रें इधर उधर करने की। सामने वाले की बात सुनने के लिए उसके साथ बखूबी आई कांटेक्ट मिलाना, ये लिसनिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रूल है कि उस सामने वाले को भी कहीं ये ना लगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इट्स नॉट ओनली कि जब आप बात कर रहे हैं तभी आई कांटेक्ट करें, जब आप सुन रहे हैं तब भी आपको आई कांटेक्ट बरकरार रखना है। बस यही कुछ बातें आई कांटेक्ट के बारे में आज मैं आपसे करना चाहती थी इस वीडियो में। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, आई कांटेक्ट को लेके, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।